वेलकम टू ए स्टेशन। आपने नाउन का तो पढ़ ही लिए होंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो आज हम बताएंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में और अब्स्ट्रक्टिव नाउन के बारे में। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं इसे ले लेती हूँ। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, थर्ड वाला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए डेफिनेशन इसकी हम पढ़ लेते हैं। ए नाउन दैट नेम ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग्स। ठीक है बच्चों, नाउन की जैसे कि नाउन के नाम पे क्या होता है, ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे कि लोगों का समूह हो गया, जानवरों का समूह हो गया, किसी वस्तु का समूह हो गया। इसमें क्या होते हैं, सारे ये समूह ही, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में हम समूहवाचक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे कि टीम हो गई, फैमिली हो गई, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, हॉर्ड हो गया। जैसे कि किसी, मान लीजिए जैसे क्लासरूम का टीम हो गया, हमने कोई टीम बना लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक समूह होता है ना, कि नहीं होता। और एक फैमिली का तो आप जानते ही हैं, वो समूह है। ये क्या है, हमारा समूह ही तो है ना। और ये क्लास भी होगी, क्लास में जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। आर्मी में भी आर्मी भी हो गई, हॉर्ड हो गया। ठीक, और ये रहा क्राउड हो जाएगा हमारा, क्राउड है, बॉन्च है, फ्लॉक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेंटेंस अब पढ़ लेते हैं। क्या इसका सेंटेंस कह रहा है, हमारा सेंटेंस हमारा क्या कहता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए, सॉरी, चलिए सेंटेंस देखिए हमारा पहला क्या कह रहा है, द टीम वॉन द मैच। टीम ने क्या मैच जीत लिया। ठीक है, तो टीम का मतलब कि क्या, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, वो टीम ही तो है ना। वो क्या है, टीम ही तो है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया में मान लीजिए लड़कों की बहुत ज़्यादा समूह होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो वही बात है। और दूसरा हमारा क्या कहता है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बिना हम क्लास को बातचीत किए बिना आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा क्या कही, हर्ट ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, मतलब गायों का समूह क्या कर रहा है, ग्रेजिंग मतलब चर घास होता है। ठीक है, तो घास को क्या कह रहे हैं सब, घास को क्या चल रहा है, मतलब कि जैसे कि जो गायों का समूह होता है वो क्या कर रही हैं, जो झुंड है। ठीक, जो झुंड है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो क्या करे, घास चल रहा है। और थर्ड हमारा क्या कर, द क्लास इज साइलेंट, कक्षा में सब क्या है, सब शांत है। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फोर्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताती हूँ। शाम को 4 बजे हमारी क्लास चलती है, तो आप मेरी क्लास लेना ना भूलें, ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए ग्रामर और आपको बेसिक चीज़ें पता चल सके। तो इसीलिए देखना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ ले लेती हूँ। चलिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए नाउन दैट नेम ए फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया, स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है, वी कैन नॉट सी और टच इट, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं, बस क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी हो गया, आइडिया है और स्टेट है। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, महसूस, जैसे कि फीलिंग होता है ना, वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी कैन नॉट सी और टच। ठीक है, मतलब हम क्या वो कहते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते, बस उसे कैसे महसूस कर सकते हैं। चलिए इसका हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है। इसका एग्ज़ाम्पल हॉनेस्टी है, ब्रेवरी है, हैप्पीनेस है और लव है। ये सब क्या है, महसूस ही तो कर रहा है ना आप। एंगर हो गया, विजडम हो गया, फ्रीडम है, ये सब क्या है, इसे हम महसूस कर सकते हैं ना। कि अब लव ही है, आप जानते ही हैं, आप उसे महसूस ही तो कर सकते हैं ना। कि मान लीजिए कि उसे छू तो नहीं सकते हैं ना, मान लीजिए वो आपसे दूर है, तो आप उसे डायरेक्ट तो जा के छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए लड़की हो चाहे लड़का हो,
तो यही बात है। चलिए देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि, चलिए सेंटेंस देखिए, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लव इज़ पावरफुल। ये सब क्या है? ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अगर आपको कोई देखिए तीसरा हमारा क्या कहता है, मैंने यहाँ ले लिया है, ब्रेवरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरा हमारा इन तीनों में यही है कि हम बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी इज़ बहादुरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहादुरी, तो अब आप बहादुरी को बस महसूस तो कर सकते हैं ना बच्चों, नहीं उसे देख सकते हैं आप, मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, अगर आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं यहाँ डाउट क्लियर कर दूँगी आपकी। कि आपको अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया या नाउन कुछ समझ में नहीं आया, हमने 4 नाउन पढ़ चुके हैं, 2 मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं और ये 2 हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारे टोटल 5 होते हैं। 5 में से हमने 4 कंप्लीट कर लिया है और लास्ट हमारा बचा है। और हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको सारी बताऊंगी। शाम को 4 बजे देखना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहें। लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहे और ऐसी वीडियो आप पढ़ सकें, ताकि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आप उसे क्लियर कर सकें। मेरी यही प्रार्थना रहती है कि बच्चे, अगर मैं ऐसी चीज़ लेके मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि ताकि किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे आके देख सकता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 4 बजे देखना ना भूलें। कल हम ऐसे ही एक हमारा लास्ट और आखिरी पार्ट बचा है नाउन का, उसके बाद हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल और बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।